महाभारत के रण में खड़े इन योद्धाओं के बीच कृष्ण और अर्जुन आखिर क्या बतला रहे थे? खड़ा हो गया है बड़ा सवाल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा श्री कृष्ण तो सिर्फ सेनाओं को नजर आ रहे थे। अध्यात्म के मैदान में छिड़ चुका है एक बार फिर भीषण युद्ध। आज गीता और कबीर सागर से इसे झूठा करूंगा सिद्ध। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है, गीता ज्ञानदाता के अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज कृष्ण और काल के विराट रूप का संपूर्ण भेद खुलने जा रहा है। दर्शकों, कहा जाता है कि पवित्र गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला, परंतु एकमात्र संत रामपाल जी ही ऐसे संत हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान बोलने वाला श्री कृष्ण नहीं बल्कि ज्योति निरंजन काल है। तो आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर यह बात सच है तो फिर ये धर्म गुरु ये लोग मानने के लिए तैयार क्यों नहीं। तो आइए आज सारे प्रमाण और सारे दावे इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं कि काल ब्रह्म की किसी को दर्शन ने देने की प्रतिज्ञा वाली बात संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि ये तो कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर में सृष्टि रचना के प्रकरण में स्वयं बताई है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा देवी से कहा था कि आज के बाद मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल नियम है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सिर्फ भक्त समाज के सामने पढ़कर बताया है, जबकि ये धूर्त नितिन दास केवल संत रामपाल जी महाराज में ही नहीं बल्कि कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना में भी दोष देख रहा है। और ये अज्ञानी ये भी भूल गया कि मेरी दुकान कबीर साहिब जी के नाम पर ही चल रही है। दर्शकों, अब रही बात गीता जी की कि संत रामपाल जी महाराज ये क्यों कहते हैं कि काल ब्रह्म को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 11 श्लोक 47 से स्पष्ट किया है, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। आगे अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान दाता ने ही स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, मैंने तेरे अतिरिक्त न पहले किसी को दर्शन दिए और ना ही मैं आगे किसी को दर्शन दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। हे अर्जुन, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके तुझे अपना विराट रूप दिखाया है। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों तथा कबीर सागर के इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। दर्शकों, अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 22 का आशय क्या है। आखिर ये अज्ञानी गीता जी के इस श्लोक को आधार बनाकर ये सवाल क्यों कर रहा है कि काल ब्रह्म को अर्जुन के अतिरिक्त अन्य ने भी देखा है। दर्शकों, आइए इस अज्ञानी नितिन दास की इस अज्ञानता से भरे प्रश्नों का विश्लेषण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों के आधार पर करते हैं। दर्शकों, गीता अध्याय 11 के जिस श्लोक 22 का हवाला ये अज्ञानी दे रहा है, इस श्लोक में बताया गया विराट रूप काल ब्रह्म का नहीं बल्कि श्री कृष्ण रूपी काल के विराट रूप का वर्णन है। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 30 तक गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को श्री कृष्ण रूप में काल का विराट रूप दिखाया था। श्री कृष्ण रूप में काल का ये विराट रूप 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव आदि ने देखा था। जो श्री कृष्ण रूपी काल का विराट रूप था, ना कि काल का विराट रूप। इस तत्व ज्ञान को न समझ पाने के कारण ही आज तक ये सभी विद्वान गीता ज्ञानदाता को श्री कृष्ण ही मान रहे हैं। दर्शकों, इसी बात का प्रमाण हमें गीता अध्याय 11
श्लोक 46 से भी स्पष्ट मिल जाता है, जिसमें अर्जुन कहता है कि हे सहस्त्र बाहु, मैं तुम्हारे मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। यानी अर्जुन को गीता अध्याय 11 के श्लोक 22 में वर्णित जो विराट स्वरूप दिखाया वो काल का विराट स्वरूप नहीं बल्कि कृष्ण रूप में काल का विराट स्वरूप था। इसलिए अर्जुन गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 में काल ब्रह्म के विराट स्वरूप को देखकर डर जाता है और कहता है कि आप मुझे अपने पहले वाले चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दीजिए। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट है कि गीता अध्याय 11 के श्लोक 22 वाले विराट स्वरूप को, जो कि कृष्ण जी के रूप में काल ने जो विराट स्वरूप दिखाया, उसको तो रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु आदि देवताओं ने देखा, लेकिन काल का विराट स्वरूप जो गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में वर्णित है वो अर्जुन के अलावा किसी ने नहीं देखा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान में ये प्रमाणित करते हैं कि अर्जुन के अलावा काल का विराट स्वरूप किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण रूप में काल का विराट रूप 4 भुजा वाला था और काल ने अपना जो विराट रूप दिखाया वो 1000 भुजा वाला था। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि काल के 1000 भुजा वाले विराट रूप को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। दर्शकों, अब आपको गीता जी अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 को दिखाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं ये कह रहा है कि हे अर्जुन, ये बुद्धिहीन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में यानी कृष्ण मान रहा है, जबकि मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये है गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मोह सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, यानी मैं कृष्ण नहीं हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने स्पष्ट कहा है कि मुझ अव्यक्त को, यानी जो किसी के सामने व्यक्त रूप में न आए, उसको ये व्यक्ति रूप में आया कृष्ण मान रहे हैं। ये तो अबुद्ध यानी बुद्धिहीन है, क्योंकि सिर्फ शरीर कृष्ण का है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये सब मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता। इसलिए दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 30 तक गीता ज्ञानदाता काल ने अर्जुन को श्री कृष्ण रूप में जो विराट रूप दिखाया था, इस कृष्ण रूपी काल का विराट रूप 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि ने देखा था। वो काल रूपी कृष्ण का विराट रूप था, ना कि काल का विराट रूप। इसीलिए आज तक ये सभी गीता ज्ञानदाता को कृष्ण ही मान रहे हैं। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण जी मानव को खाने वाले आदमखोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, समूह के समूह आपके मुख में जा रहे हैं, जो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, उनको भी आप खा रहे हो, इसलिए मैं बहुत भयभीत और डरा हुआ हूँ। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 30 तक के इन दृश्यों को देखकर अर्जुन को ये एहसास हुआ कि ये आदमखोर तो कोई और है, ये मनुष्यों को खाने वाला श्री कृष्ण जी नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने श्लोक 31 में पूछा कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। दर्शकों, श्री कृष्ण जी अर्जुन के रिश्तेदार थे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक रिश्तेदार दूसरे को ना जानता हो? उत्तर होगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए जब अर्जुन ने इन सब दृश्यों को देखा
तो लगा कि ये शरीर तो भले ही श्री कृष्ण जी का है, लेकिन ये जो बोल रहा है ये कोई अन्य ही बला है, ये कृष्ण जी नहीं हो सकते हैं। तब श्लोक 31 में अर्जुन ने कहा कि आप मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। दर्शकों, अर्जुन की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण जी के शरीर से निकलकर काल ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था। उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण जी नहीं बल्कि काल का विराट रूप दिख रहा था। इसलिए गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन कहता है कि हे सहस्त्रबाहु यानी 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने 4 भुजा वाले रूप में आइए। दर्शकों, यहाँ ये भी स्पष्ट है कि काल ने पहले जो विराट रूप दिखाया वो श्री कृष्ण जी वाला चतुर्भुज रूप वाला दिखाया था। और अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन के प्रार्थना करने पर कि आप वास्तव में हैं कौन, कृपया मुझे बतलाइए। उसके बाद कृष्ण जी में प्रवेश काल ब्रह्म ने जो विराट रूप दिखाया वो काल का विराट रूप था, जिसकी 1000 भुजाएं थीं, जो अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। दर्शकों, जब श्री कृष्ण जी के शरीर से ये काल निकला तो इस काल ने श्री कृष्ण जी को अचेत कर दिया था और उस काल के विराट रूप के प्रकाश में अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी नहीं दिखे थे। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में काल ने स्पष्ट किया कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, यानी मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, काल का ये रूप देखने के बाद अर्जुन फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में कहता है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए ये विश्व स्वरूप हे सहस्त्रबाहों, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि काल का 1000 भुजा वाला विराट रूप अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, जो काल ने अध्याय 11 के श्लोक 31 में अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने के बाद दिखाया। इसलिए अध्याय 11 श्लोक 22 में जो विराट रूप 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि ने देखा, वो विराट रूप काल का विराट रूप नहीं बल्कि श्री कृष्ण रूपी काल का ही विराट रूप था। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म इसलिए गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में स्पष्ट करता है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। दर्शकों, इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि काल का विराट रूप अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं देखा और ना कोई आगे देखेगा। आगे अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो दर्शकों, ये वो तत्व ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज भक्त समाज को दे रहे हैं, लेकिन इस अज्ञानी और धूर्त व्यक्ति नितिन दास को शिवाय ईर्ष्या और अज्ञानता परोसने के कुछ नहीं आता। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी से ही प्रमाणित कर दिया कि काल के विराट रूप को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। इस अज्ञानी नितिन दास का कहना है कि संजय और भीम के पोते बबरीक ने तो पूरी महाभारत को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए संजय और बबरीक ने भी काल को देखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान और शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि संजय को भी युद्ध के दौरान काल ब्रह्म नहीं बल्कि कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। वे दोनों भी काल को नहीं देख पाए। संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 11 श्लोक 35 से प्रमाण भी दिया है। देखिए, ये है गीता अध्याय 11 श्लोक 35। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। दर्शकों, इस श्लोक में संजय का कथन है
इस श्लोक में संजय बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि केशव भगवान के इस वचन को सुनकर, यानी गीता अध्याय 11 श्लोक 32 से 34 के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। दर्शकों, इस पूरे श्लोक से स्पष्ट है कि संजय काल ब्रह्म को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को ही देख पा रहा है। आप इस श्लोक की मूल संस्कृत को भी देख सकते हैं। इस श्लोक की मूल पाठ की संस्कृत में कृष्ण शब्द है, यानी संजय को कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। उसने काल का विराट रूप नहीं देखा। दर्शकों, स्पष्ट है कि ये अज्ञानी नितिन दास सिर्फ अपने अज्ञान को सही सिद्ध करने के लिए झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार इस अज्ञानी ने बबरीक द्वारा भी काल को देखने की बात कही है। दर्शकों, आपको स्पष्ट कर दें कि बबरीक को भी काल का असली रूप नहीं दिखा था। उसको भी संजय की तरह केवल श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। केवल अर्जुन ने ही काल का विराट रूप देखा था। आइए आपको इसका सटीक प्रमाण देते हैं। दर्शकों, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड कुमारिका खंड में प्रकरण आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध जीतने के पश्चात सभी भगवान कृष्ण की महिमा करते हुए उन्हें पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कह रहे थे। ऐसा देखकर भीम चिढ़ गया और कहने लगा कि केवल कृष्ण ने ही थोड़ी युद्ध में सबको मारा है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने भी मारा है। भीमसेन की ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भीमसेन, सबको मारने वाले केवल कृष्ण ही है। इस बात को बेशक आप बर्बरीक से पूछ लो। अर्जुन की ये बात सुनकर भीमसेन पर्वत पर स्थित बर्बरीक के मस्तक के पास गए और उनसे पूछा कि युद्ध में कौरवों को किसने मारा। भीमसेन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बर्बरीक ने कहा कि हे भीमसेन, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के एक मुख और 4 भुजाएं थीं। दर्शकों, इस प्रसंग को देखने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बर्बरीक को जो पुरुष दिख रहा था उसकी केवल 4 भुजाएं थीं। वहीं अर्जुन ने जिस विराट रूप को देखा उसकी 1000 भुजाएं थीं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि जिस विराट पुरुष को अर्जुन ने देखा उसको बर्बरीक आदि किसी ने भी नहीं देखा। अन्य देवता गणों व बर्बरीक को जो विराट रूप दिखा वो श्री कृष्ण का ही विराट रूप था। दर्शकों, बबरीक ने तो विराट रूप का जिक्र तक नहीं किया। इससे ये सिद्ध होता है कि काल का विराट रूप ना तो संजय ने देखा और ना ही बबरीक ने देखा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान 100% सत्य और शास्त्रों पर आधारित है। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।